हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रही है DED एग्जाम, सेकेंड ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं अपने सेकेंड ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों जो हमारे पेपर 8 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, जो अब तक हमने नहीं कराए और प्लेलिस्ट में वो वीडियो सेव नहीं है, या हम कह सकते हैं जो छूटे हुए टॉपिक हैं हमारे, उन टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 8 से रहेगा पेपर 8। ठीक है, पेपर 8 हमारा एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज है, सभी जानते हैं। और हमारा यूनिट है 4.5। यूनिट है हमारा 4.5 पेपर 8, जिसमें हमारा टॉपिक दिया है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी क्या है दोस्तों, सभी जानते हैं। हमारे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वे बहुत प्रकार की विभिन्नताएं रखते हैं। तो उनमें से एक प्रकार है जिसे स्वैलिनता या ऑटिज्म, ऑटिस्टिक, ADHD या ADD, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। तो उन बच्चों में अति सक्रियता हमें देखने को अत्यधिक मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों अति सक्रियता या हाइपर एक्टिविटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अति सक्रियता का तात्पर्य क्या है, यानी कि हम कहते हैं ना हाइपर एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा हाई फंक्शनिंग है, या हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर एक्टिव क्या है, पहले तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि हाइपर एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अति सक्रियता का तात्पर्य अत्यधिक मोटर गतिविधि से है। किससे है दोस्तों, मोटर गतिविधि। मोटर गतिविधि का मतलब आप समझ रहे हैं, मोटर गतिविधि का मतलब है गामक। गामक का मतलब होता है, गामक गतिविधियां हमारी वे गतिविधियां होती हैं जिसमें हम चलना, दौड़ना, भागना, चढ़ना, उतरना, एक स्थान से सामान दूसरे स्थान पर रखना, फेंकना, गपकना यानी कि कैच करना, ठीक है, इस तरीके से, या छोड़ना, या उसको टाइट से पकड़ना, खींचना, नोचना, ये सारी चीजें क्या है, हमारी गामक क्रियाएं हैं। ठीक है, या दबाना, मारना, फेंकना, खूंदना, कूदना, ये सारी हमारी किस में चीजें आती हैं, गामक क्रियाओं में आती हैं। तो कह रहे हैं अति सक्रियता का जो तात्पर्य है किससे है दोस्तों, मोटर गतिविधि यानी कि गामक गतिविधियों से है। ठीक है, जब यह उचित या अत्यधिक फिजिटिंग, टैपिंग या बातूनी नहीं है, या कह रहे हैं यह क्या है, उचित या अत्यधिक फिजिटिंग, टैपिंग या बातूनी नहीं है। इसमें यह नहीं है कि बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं देख के, ठीक है, या बातें कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल नहीं है। ये क्या है, केवल कह रहे हैं ये बस ये कह रहे हैं क्या है, ये गामक गतिविधियों से संबंधित है। जो अति सक्रियता छात्रों में हमें देखने को मिलती है, जो जिस रूप में प्रदर्शित होती है, वो एक व्यवहार के रूप से प्रदर्शित होती है, समस्यात्मक व्यवहार के रूप से प्रदर्शित होती है। कहीं ना कहीं वो किसके माध्यम से होती है, गामक गतिविधियों के माध्यम से होती है अति सक्रियता। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसका संबंध आवेग द्वारा जल्दबाजी में की जाने वाली क्रियाओं से है। आप समझ रहे हैं ये क्यों किया जाता है, यानी कि छात्र कब करता है, ये गामक क्रियाएं जो कर रहा है, गामक गतिविधियां जो कर रहा है, हाइपर एक्टिविटी वो कर रहा है, अति सक्रियता जब वो हो रहा है, अति सक्रियता दिखा रहा है, अति चंचलता दिखा रहा है, कब दिखा रहा है, जब आवेग द्वारा जल्दबाजी में की जाने वाली क्रियाओं से, यानी कि जब उसके मस्तिष्क में अत्यधिक रूप से आवेग द्वारा यानी कि जब छात्र के मस्तिष्क में अत्यधिक मात्रा में जब आवेग एकत्रित हो जाते हैं और अत्यधिक क्रियाशील हो जाते हैं, तो क्या है वहां पर क्या है, वह छात्रों को क्या करता है, मजबूर करते हैं अत्यधिक आवेग जो क्या है मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, और उनको कोई भी जल्दबाजी या ऐसी गतिविधि, ठीक है ना, ऐसी गतिविधि करने के लिए मजबूर करते हैं या अग्रसर करते हैं जो क्या है, जल्दबाजी में की जाने वाली क्रियाओं से, जो बिना पूर्वगामी होती है। ठीक है, और जिसमें व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की उच्च क्षमता होती है। यानी कि इसका संबंध जो है हमारे मस्तिष्क में जो आवेग होते हैं, उन आवेगों की अत्यधिक क्रियाशील हो जाने के कारण छात्र इन क्रियाओं को जल्दबाजी में प्रदर्शित करता है, जो एक व्यवहार के रूप में हमें देखने को मिलती है। और ये क्रियाएं जो क्या है, जो बिना पूर्वगामी होती है और जिसमें व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की उच्च क्षमता होती है। अब व्यक्ति की जो उच्च क्षमता है वह हो सकती है अपने आप को स्वयं घातक हो,
दूसरों के लिए घातक हो, उग्र विनाशक हो, ठीक है, उद्दंड व्यवहार हो। फिर कह रहे हैं अति सक्रियता, अत्यधिक विशेष आवश्यकता का रूप स्वलीनता, यानी कि अत्यधिक सक्रियता जो है या हाइपर एक्टिविटी जो है, अत्यधिक विशेष आवश्यकता का रूप, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ पर कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या बच्चों में, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में जैसे स्वलीनता या ध्यान का अभाव, स्वलीनता हम कह सकते हैं ऑटिज्म बच्चे हमारे ऑटिस्टिक चाइल्ड हो गए, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यानी कि एडीएचडी हमारे एडीडी हो गए, उन सभी ग्रसित बच्चों में देखने को मिलती है। अति सक्रियता क्या है, उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में देखने को मिलती है जिनमें से कुछ ऐसे वर्गीकृत दिव्यांगताएं जैसे ऑटिज्म हो गया, हमारा एडीडी हो गया, एडीएचडी हो गया, ठीक है, इन बच्चों में हमें अत्यधिक देखने को मिलती है अति सक्रियता या अति चंचलता बोल सकते हैं या सक्रियता बोल सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं ये बच्चे कभी कभी वयस्कों के आसपास क्रोधित या उद्दंड व्यवहार करते हैं, यानी कि ये छात्र क्या है, कभी कभी क्या करते हैं अचानक से, ठीक है ना, बिना किसी कारण के, बिना किसी परिणाम के, ठीक है, बिना किसी बात के, कभी भी वे कोई भी एक अनोखा व्यवहार या उग्र विनाशक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जब वे परेशान होते हैं, यानी कि जब वे परेशान होते हैं तो आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि ये छात्र जो है जब वे परेशान होते हैं किसी भी कारण, और जबकि कोई बिना कारण, यानी कि हम कह सकते हैं वहां पर कोई भी ऐसा प्रमाणित कार्य नहीं हुआ है या कोई भी घटना नहीं घटी है, उसके अलावा भी अगर जब वे परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं। जब ये व्यवहार समय के साथ बने रहते हैं, यानी कि जब ये व्यवहार जो है छात्र में क्या है, समय के साथ, यानी कि एक लंबे समय से बने रहते हैं, उसके साथ बार बार छात्र ये व्यवहार प्रदर्शित करता रहता है या गंभीर होते हैं और सीरियस होते हैं, तो वे व्यवहार विकार बन सकते हैं, यानी कि एक विकार का रूप ले लेते हैं, एक डिसऑर्डर का रूप ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चों में अन्य बच्चों की तुलना में ये विकार क्या है, एक विकार जैसे विपक्षी अवज्ञा विकार का आचरण विकार निदान होने की संभावना अधिक होती है, यानी कि एडीएचडी वाले बच्चों में की तुलना में या अन्य बच्चों की तुलना में एडीएचडी वाले बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है और ये विकार ज्यादातर निदान के रूप में सामने आता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इन व्यवहारों में निम्नलिखित उदाहरण शामिल हैं। अब कह सकते हैं कि किस प्रकार के व्यवहार हमें हाइपर एक्टिविटी जब होगी या जब बच्चा हाइपर हो रहा है या छात्र हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, जब वह अति सक्रियता दिखा रहा है या अति सक्रियता जैसे व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, तो किस रूप की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी या क्रियाएं देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कह रहे हैं अक्सर अपना आपा खोना। अब आपा हम दो तरीके से खो सकते हैं। आपा का मतलब हो गया अपना ध्यान, हम कह सकते हैं अपने आप को, या तो वो लीन हो जाएगा या आपा खोने के समय में वो कोई भी ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा जिसमें उसका परिणाम नहीं दिखेगा, यानी कि अगर वो रो रहा है या हंस रहा है या कूद रहा है या किसी भी चीज या वस्तु को छू रहा है या तोड़ रहा है, फाड़ रहा है, काट रहा है, उस समय उसका परिणाम वह नहीं समझ सकता कि क्या होगा, उसने अपना आपा खो दिया, ठीक है। वो अक्सर अपना आपा खोना, यानी कि और यहाँ पर हो सकता है वो ये सारी चीजें ना करे, अपने आप में लीन रहे या अपने आप में खोया हुआ रहे वो, ठीक है। बहस करना, इन छात्रों में बहस करने की बहुत आदत होती है कि अचानक से क्या अपने आप से बहस करना या दूसरों से बहस करना। नियमों के पालन से इनकार करना, नियमों के पालन से इनकार करना या हम कह सकते हैं नियमों को तोड़ना या बात को ना मानना। इस प्रकार के जैसे कि हम कह सकते हैं कक्षा में ना बैठना, स्कूल से भाग जाना, स्कूल जाने से इनकार करना, सामाजिक गतिविधियों से इनकार करना, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, नियमों के पालन करने से इनकार करना, ठीक है। जब वे अति सक्रियता वाला व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, हाइपर एक्टिव होंगे, तो इस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। उनका आपा खोना यानी कि अपना आपा खोना, दूसरों से बहस करना, नियमों के पालन करने से इनकार करना। दूसरा है दोस्तों अक्सर क्रोधित होना, यानी कि क्या है,
बिना किसी कारण या उनकी इच्छा का कोई कार्य नहीं है तो क्या हो जाता है, अक्सर या बहुत जल्दी जल्दी वे क्या हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। और क्रोधित होने पर वे ऐसा व्यवहार प्रदर्शित भी कर सकते हैं जो अपने लिए भी घातक हो, दूसरों के लिए भी घातक हो, या उग्र विनाशक व्यवहार हो। जब वे गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे, ठीक है, नाराज होना, दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना, या अपने आप को या दूसरों को, यानी कि क्रोधित अवस्था में छात्र क्या कर सकता है, जब वह अति सक्रियता जैसे व्यवहार दर्शा रहा है तो क्या करेगा, अत्यधिक क्रोधित होने के कारण नाराज हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा। ठीक है, चीज को उठाकर मारना, काटना, नोचना, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कोई वस्तु उसके पास ऐसी चीज रखी हुई है जिससे नुकसानदायक हो, दूसरे को मार देना। फिर कह रही है जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर दूसरों को परेशान करना, उनको क्रोधित करना, यानी कि दूसरे व्यक्ति को क्रोधित करने के लिए प्रेरित कह सकते हैं, उनको इस तरीके से परेशान करना ताकि दूसरे व्यक्ति को भी गुस्सा आ जाए और वो क्रोधित हो जाए। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को परेशान करने पर यहाँ पर हो सकता है छात्र इस प्रकार से परेशान कर रहा है, बेल बजाना, बार बार घंटी बजाते रहना, या खटपट करते रहना, चीजों को फाड़ते रहना, या कोई हमारी कोई आवश्यक वस्तु है उसको उसके साथ छेड़खानी करना, उसको उठा के ले जाना, उसको छुपा देना, और उस समय क्या होगा कि जो सामने एक सामान्य व्यक्ति है वो क्रोधित हो जाएगा। ठीक है, उनको क्रोध पहुंचाने के लिए, उनको क्रोधित करने के लिए ये उन्हें अन्य तरीकों से उन्हें परेशान करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अक्सर अपनी गलतियों को या दुर्व्यवहार के लिए दूसरों को दोष देना। क्या करते हैं ये छात्र, कभी कभी क्या है, अपनी गलतियों का दूसरों को दोष देना कि इसकी वजह से मैंने इसलिए किया क्योंकि इसने कहा, या इसने डांटा इसलिए मैंने इस वस्तु को तोड़ा, या इसने मारा इसलिए मैं कक्षा से बाहर गया, या ये एक्टिविटी मेरे मन की नहीं है तो मैं ये नहीं करता हूं, या बेवजह नाराज होना और दूसरों को दोषी ठहराना। फिर कह रहे हैं दोस्तों, झूठ बोलना और चोरी करना, जानबूझकर अन्य लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। झूठ बोलना यानी कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर या किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाकर, ठीक है, या स्वयं को नुकसान पहुंचाकर मैंने नहीं किया, ठीक है ना, बात ना मानना और झूठ बोलना। चोरी करना, वस्तुएं छुपा देना, जबकि ये चोरी करने का महत्व नहीं समझ पाते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन चोरी करना उनका ये है कि वो वस्तुओं को उठाकर छुपा देते हैं। ठीक है, जानबूझकर अन्य लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यानी दूसरे व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपनी ओर ध्यान क्या आकर्षित करने के लिए या केंद्रित करने के लिए, अपनी अटेंशन सीकिंग करने के लिए क्या करेंगे, वो दूसरों की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाएंगे या संपत्ति को उनकी नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट कह रहे हैं अलगाव की चिंता। अलगाव की चिंता अगर हम बात करें तो इन छात्रों में कोई कोई बहुत ही ज्यादा इमोशनली होता है इन छात्रों में, तो हाइपर एक्टिविटी के साथ अगर इमोशनल डिसऑर्डर है उसमें, तो उन छात्रों में हमें अलगाव की चिंता बहुत देखने को मिलती है, जैसे कि परिवार से दूर रहने का डर, माता पिता से दूर रहने का डर, कक्षा में दोस्त या ऐसा कोई उसका संरक्षक है उनसे दूर रहने का डर। ठीक है, समाज में कह रहे हैं सामाजिक चिंता, यानी कि सामाजिक चिंता, कक्षा में बैठने से डर, भीड़ में डर, ठीक है, नए व्यक्ति से मिलने से डर, इस तरीके के। सामान्य चिंता में हमारा आ जाएगा जैसे हमारी चीजें होने का डर, या कोई चीज खाने की उसको खत्म होने का डर, दूर रहने का डर, छीन लेने का डर, या हम कह सकते हैं खराब होने का डर, इस तरीके का उनको डर रहती है और चिंता रहती है एक तरीके से। ठीक है, वो चिंता में आ जाते हैं। बहुत सारे अवसाद से हो सकता है यहाँ पर, मतलब कि अलगाव के साथ साथ हम कह सकते हैं परिवार से दोस्तों के साथ डर, यानी कि अगर उनका कोई प्रिय मित्र है या प्रिय शिक्षक है तो क्या उनसे ही क्या एक सीमित हो जाएंगे वो उनके साथ, और उनसे दूर रहने का उन्हें डर रहेगी, इस तरीके की उन्हें चिंता सताती रहेगी। सामाजिक चिंता में आ जाएगा कोई भी, मतलब अगर छात्र कक्षा में है या विद्यालय के ऐसे वातावरण में, असेंबली में है, तो वहां पर उसको भीड़ देखकर क्या होगा, एक सामाजिक चिंता होगी। ठीक है, और नए व्यक्तियों को सुनना, नए व्यक्तियों का आगमन उनको क्या करेगा, एक चिंतित करेगा उनको। ठीक है, इस प्रकार की चिंताएं उनको सताती रहती हैं और वे अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। फिर कह रहे हैं अवसाद व्यवहार करना, उदास रहना, खुश ना होना, बिना कारण रोना। अवसाद का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर उदास रहना, बिना किसी कारण या किसी ना किसी वजह से वो क्या रहेंगे, हमेशा उदास ही रहेंगे।
खुश नहीं रहेंगे, ऐसे कार्यों में वे शामिल नहीं होंगे जिनमें क्या एंटरटेनमेंट होता हो, मजेदार एक्टिविटी हो, ठीक है ना, फन वे हो, तो वे क्या रहेंगे, उदास रहेंगे और खुश होना नहीं चाहते हैं, वे हमेशा उदास होना चाहते हैं और बिना कारण रोने भी लगते हैं। कह रही है शारीरिक गति व्यवहार करना। शारीरिक गतिक व्यवहार का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर बिना कारण दौड़ना, बिना कारण भागना। जब वे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं तो क्या करेंगे, बिना कारण हाथों को चलाना बहुत तेज तेज, या वाइटिंग करना बहुत जल्दी से, या दौड़ना या कूदना ऊंचाई से। इस तरीके से वे क्या करेंगे, शारीरिक गतिक व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, खुद को थकान महसूस कराना, और इस तरीके से करेंगे ताकि वो बहुत ज्यादा थकान महसूस करें। ठीक है, नेक्स्ट है उग्र विनाशक व्यवहार करना जो अपने और दूसरों के लिए घातक हो। यानी कि उग्र विनाशक, ऐसे उग्र विनाशक व्यवहार जिसमें क्या होती, चीजें तोड़ना, फेंकना, फोड़ना, काटना। ठीक है, स्वयं के लिए भी अपने आप को चूटी मारना, काटना, खून निकालना, घाव करना, दूसरों के लिए चूटी मारना, काटना, घाव करना, खून निकालना। तो इस प्रकार के उग्र विनाशक व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अति सक्रियता। ठीक है, अति सक्रियता क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों प्रदर्शित होता है, और कौन कौन से ऐसे उदाहरण है, सारे आपको बता दिए गए हैं। और ये टॉपिक दोस्तों आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा पेपर 8 से। पेपर 8 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका ये। ठीक है, और इस यूनिट में देखा जाए अभी इमोशनल डिसऑर्डर भी पूछा गया है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर कराएंगे। तो ये जो यूनिट आपका 4.5 है पेपर 8 का, इसमें से इस यूनिट 4.5 से आपको कोई ना कोई टॉपिक देखने को मिलेगा 5 नंबर में। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।